जय हिंद साथियों, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, दोनों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कवि का जीवन परिचय जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है और यह जीवन हर साल पूछा जाता है। यह जीवन परिचय कवि का जीवन परिचय 5 नंबर पक्का। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध का जीवन परिचय। पहले जीवन परिचय लिखना होता है, उसके बाद साहित्यिक परिचय, उसके बाद रचनाएं कृतियाँ, उसके बाद 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और यह क्वेश्चन साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं। जीवन परिचय अब देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध का जन्म, इन्हीं का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। अब यहाँ तक देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। मेन पॉइंट याद करना, 1865 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में। और कहाँ पर हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? भोला सिंह, और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इस जीवन परिचय को 80 शब्द में पूछा जाता है, 100 से 80 शब्द में कंप्लीट कर देंगे। रुक्मणी देवी था इनकी माता का नाम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके भाई की देखरेख में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक और शुरुआती शिक्षा थी वह इनके भाई के देखरेख में हुई थी। इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए ये काशी चले गए और सन 1974 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यह उच्च शिक्षा के लिए मतलब आगे शिक्षा के लिए, और आगे शिक्षा के लिए यह कहाँ चले गए? काशी, वाराणसी चले गए और 1947 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है कि वह अपने जीवन में क्या क्या अच्छा कार्य किए और कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया। हरिऔध जी को हिंदी के सार्वभौम कवि और आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। इनको हिंदी के सार्वभौम कवि और आधुनिक हिंदी जो खड़ी बोली है उसके प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। इनकी कविताओं में भाषा की विविधता दिखती है। भाषा की विविधता मतलब भाषा बहुत अधिक दिखती है। साथ ही इन्होंने हिंदी सब छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की है। छंदों में नवीन छंद, हिंदी में जो छंद है उसमें नवीन छंद अच्छी तरह से छंद पद्धति के द्वारा उद्भावना किया है। अच्छी तरह से अपनी रचनाओं को लिखा है। इनका महाकाव्य प्रिय प्रवास अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य प्रिय प्रवास काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों के माइलस्टोन माना जाता है। इनकी जो प्रिय प्रवास रचना है उसकी काव्यगत जो विशेषता है उसी के कारण माइलस्टोन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। गद्य में भी यह रचना किए थे और पद्य में भी रचना किए थे। इनकी रचनाएं या कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इनकी पहली कृति है, पहला रचना क्या है? उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, और दूसरा है अधखिला फूल। और इन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखा हुआ है बोलचाल, रुक्मणी, प्रेम प्रपंच, और तीसरा है इनका काव्य में क्या लिखा है? तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश। इन्होंने काव्य में यही तीनों किया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब